वृंदावन से जाने के बाद पहली बार श्री कृष्ण की मुलाकात श्री राधे से स्वर्गलोक में होती है। जो ही नजर श्री कृष्ण की श्री राधे से पड़ी, मानो श्री कृष्ण सकपका गए हो। परंतु जो ही नजर श्री राधे की श्री कृष्ण पे पड़ी, मानो श्री राधे के होठों पे मुस्कान सी छा गई। जो ही श्री कृष्ण कुछ बोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि श्री राधे बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधे उन्हें बचपन में कान्हा कान्हा करके बुलाया करती थी, उनकी जुबा से पहली बार द्वारकाधीश का संबोधन मानो श्री कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। श्री कृष्ण श्री राधे से बोलते हैं, राधे मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं, तुम तो मुझे द्वारकाधीश ना कहा करो। आओ बैठते हैं, बहुत दिन हो गया, कुछ मैं अपना कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं, जब जब भी तुम्हारे यादें आती थी, मेरी आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। इतना सुनते ही श्री राधे बोल उठी, द्वारकाधीश मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी भूला ही कब था जो तुम मुझे याद आते। सचमुच रोया इसलिए नहीं कि कहीं मेरे आंखों के आंसुओं के सहारे तुम निकल जाओ। इस प्रेम से जुदा होते ही तुमने क्या क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन सको तो सुनाऊं तुम्हें। क्या कभी सोचा कि तुम प्रेम से जुदा होते ही कितने पिछड़ गए। कहां जमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और उस समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। उस एक उंगली पे चलने वाले सुदर्शन चक्र पे भरोसा कर लिया, परंतु उन 10 उंगलियों पे चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम में थे ना, तो वो उंगली जो गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाने में काम आती थी, वही उंगली प्रेम से जुदा होते ही क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों को विनाश के काम आने लगी। कान्हा, कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं मैं आपको। यदि कान्हा होते तो आप सुदामा के घर जाते, सुदामा आपके घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में तो यही फर्क होता है ना। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, परंतु प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। अपितु दोनों का उद्देश्य, दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों का लक्ष्य है जीतना, परंतु जो मिटाकर जीतते हैं उन्हें खोने के लिए कुछ नहीं होता, परंतु जो मिटकर जीतते हैं उन्हें पाने के लिए बहुत कुछ होता है। कान्हा, एक बात बताऊं आपको। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, परंतु कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे महाग्रंथ के दाता हो, परंतु एक कैसा निर्णय था कि अपनी सारी सेनाओं को कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी ना। एक राजा तो अपनी प्रजा का रक्षक होता है, पालक होता है, परंतु एक कैसा निर्णय था कान्हा कि आप उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपके सामने आपकी प्रजा को मार रहे थे। अपने आंखों के सामने अपनी प्रजा को मरते देख आपके दिल में करुणा नहीं जगी? जागती भी कैसे, क्योंकि आप तो प्रेम में सुन्न हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो तो अपनी इस द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में राधे श्री कृष्ण को खड़े पाओगे।